रसोई का शॉर्टकट। देख रहा है बेटा, पिछले आधे घंटे से थाली लेकर बैठे हुए हैं हम लोग। 15 मिनट में एक रोटी लेकर आ रही है तेरी बीवी। अब तू ही बता कितने घंटे में रोटी खाकर उठेंगे हम लोग। अरे मम्मी, आप तो हर बात में पतंगड़ बनाने लगती हो। अरे अभी नई नई शादी हुई है, थोड़ा टाइम लगेगा, सीख जाएगी। मना तो नहीं कर रही ना आपको रोटी बनाकर खिलाने से? हाँ, ये बहुत बढ़िया बात कही तूने। क्या फर्क पड़ता है, नाश्ते के लिए बैठो और दोपहर में लंच तक खाते रहो। 15 मिनट के बाद एक एक रोटी आती रहेगी, धीरे धीरे भैंस की तरह मुंह चलाते रहो। मम्मी ऐसा करो, कल से ना आप लोग रोटी बनवाने की जगह चावल बनवा लिया करो। 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा और आप सब लोगों को टाइम से खाना भी मिल जाएगा। वैसे बात तो ठीक ही कह रहा है रोहित। ऐसा थोड़ी ना है कि हमें सिर्फ रोटी ही खानी है। कल से तो चावल ही बना दिया कर बहू, कम से कम टाइम से खाना तो मिल जाएगा। ये 15-15 मिनट में एक रोटी आती है, मेरी तो भूख ही मर जाती है। ठीक है बाबूजी, अगर आप लोग कह रहे हैं तो कल से मैं आप लोगों के लिए चावल ही बना दिया करूंगी। वरना मुझे रोटी बनाने में कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो बहुत प्यार से आप लोगों के लिए रोटियां बनाती हूँ। अपना प्यार ना अपने पास ही रख ले। देख लिया हमने कितना प्यार उमड़ रहा है तेरा। इतने दिन हो गए तेरी शादी को, रोटी तक बनाना तू सीख नहीं पाई। बस बातें बनवा ले हम तुझसे। क्या माँ, छोटी छोटी बातों पर बिगड़ना शुरू कर देती हो आप। पापा को देखो, कितनी समझदारी से और शांति से उन्होंने चावल की बात मान ली, और एक आप हो कि बाल की खाल निकालती रहती हो। जब से तेरी शादी हुई है ना, माँ की तो हर बात तुझे कांटे की तरह चुभ रही है। बीवी की सारी बातें सही और माँ की बातें गलत। ठीक कहा ना मैंने? मम्मी, आपसे ना बातों में कोई नहीं जीत सकता और मेरा लड़ने का कोई मूड नहीं है। इतना कहकर रोहित वहां से उठकर चला जाता है शाम के समय। थैंक यू रोहित, तुमने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। एक तो मुझसे गोल गोल रोटियां मिलती नहीं, ऊपर से 2-2 3-3 बार मुझे बिगाड़ कर रोटी फिर से बनानी पड़ती थी, तब जाकर खाने लायक रोटी बनती थी। अरे कमर टूट जाती थी मेरी तो। अरे मुझे सब पता है, इसलिए तो मैंने जानबूझकर सबको चावल खाने के लिए मना लिया है। अब तुम्हारा काम भी जल्दी हो जाएगा, तुम फ्री रहोगी तो हमें एक दूसरे के लिए ज्यादा टाइम भी तो मिलेगा। रोहित और शिल्पा की अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। रोहित और शिल्पा कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। कॉलेज के पहले दिन से ही रोहित शिल्पा को पसंद करने लगता है और कॉलेज खत्म होने के कुछ दिन बाद ही रोहित की एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई थी। दोनों की अच्छी दोस्ती थी और दोनों घंटों फोन पर बातें किया करते थे। एक दिन रोहित शिल्पा को प्रपोज करता है। शिल्पा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। रोहित, मैं अपने पापा की प्रिंसेस हूँ, घर गृहस्थी का कभी कोई काम नहीं किया मैंने। अरे कोई बात नहीं, ऐसा करो तुम मुझे अपना प्रिंस चार्मिंग समझ लो। सब लड़के पहले ऐसे ही कहते हैं, प्रिंसेस बनाने का वादा करते हैं और बाद में नौकरानी बना देते हैं। मुझे इस शादी के झमेले में फंसना ही नहीं है, हम दोस्त ही ठीक है। मैं बाकी लड़कों की तरह नहीं हूँ शिल्पा, मैं तुम्हें ऐसा वैसा लड़का नजर आता हूँ क्या? तुम चिंता मत करो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं होगा। हम दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगे और अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलकर उठाएंगे। तुम घबरा क्यों रही हो? नहीं, मेरी सहेलियों ने मुझे बताया है कि शादी के पहले लड़के ऐसी ही बातें करते हैं, लेकिन एक बार शादी हो जाए उसके बाद उनके रंग ही बदल जाते हैं। अरे बाबा, मैंने कहा ना, मैं उन लड़कों की तरह नहीं हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। घर के काम कराने के लिए मैं तुमसे शादी थोड़ी ना कर रहा हूँ। घर के काम ही कराने होंगे तो मैं एक नौकर रख लूंगा। रोहित के बार बार समझाने पर अंत में शिल्पा शादी के लिए हाँ बोल देती है। लेकिन जैसा कि हर शादी में होता है, शादी के बाद कुछ दिन तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि वो घर में एक मेहमान की तरह रह रही थी। रोज सुबह उठती, अच्छा सा मेकअप करके तैयार होती, खाना उसके कमरे में ही मिल जाता था। मुंह दिखाई के लिए आए हुए मेहमान उसे देखकर उसकी जमकर तारीफ करते हैं, जिससे सुनकर शिल्पा बहुत खुश हो जाती है। इसी तरह का समय बीत जाता है। एक सप्ताह के बाद अब सारे मेहमान भी चले गए हैं और तुम भी घर में कंफर्टेबल हो गई हो ना बेटा। तो ऐसा करते हैं, कल सुबह तुम्हारी पहली रसोई की रस्म करवा देते हैं। उसके बाद ये घर और रसोई तुम्हारी जिम्मेदारी हो जाएगी। वही नई बहू के आने के बाद सास को तो रिटायरमेंट मिल ही जाता है, फिर तुम पकाना और हम आराम से बैठ कर खाएंगे। सास की बात सुनकर शिल्पा बहुत घबरा जाती है। रोहित, तुम तो कह रहे थे ना कि शादी के बाद तुम घर के कामों के लिए कोई नौकर रख लोगे, लेकिन मुझे तो तुम्हारे घर में कोई नौकर नजर नहीं आ रहा। और तुम्हारी मम्मी तो अभी अभी कह कर गई है कि अब से घर और रसोई की जिम्मेदारी तुम्हारी है। देखो रोहित, मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था, मुझसे ये सब नहीं होने वाला। अरे गोल रोटी तक बनानी नहीं आती मुझे, और अब ये मत कहना कि सीख लो, क्योंकि ना मुझे सीखनी है ना मुझे बनानी है। अरे मैंने कहा था तुमसे कि तुम टेंशन ना लो, मैं मम्मी से बात करता हूँ, कोई मेड लगा लेंगे। तुम तो बस प्रिंसेस की तरह राज करो इस घर पे और मेरे दिल पे। तुम बस बातें ही बनाते रहना। अरे नौकर लगवाना ही था तो शादी से पहले लगवा लेते। अब तुम जाकर अपनी मम्मी से नौकर लगवाने के लिए कहोगे तो उन्हें लगेगा कि मैंने ही नौकर लगवाने के लिए तुमसे कहा है। अरे तुम छोड़ो, जिसे जो सोचना है सोचने दो, वो सब मेरी टेंशन है। मैं अभी मम्मी से बात करके आता हूँ।